ओम शांति। इस शरीर का नाम भोले प्रसाद है और मुझे ज्ञान मिला 2002 में। जैसे कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं होता कुछ। इसी तरह मैं तो भिलाई में छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। तो हम जहाँ रहते थे, हमारा बगल में अपना ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, पर मुझे यहाँ ज्ञान नहीं मिला। ऐसे क्या है कि ब्रह्मा कुमारी बहन आते जाते थे, हम लोग देखते थे, लेकिन कभी माइंड में भी नहीं आया कि ये है क्या चीज़। ये लोग वाइट कपड़ा क्यों पहन के आते हैं जाते हैं, क्या कौन से। हम कभी समझते थे कि क्रिश्चियन धर्म के होंगे, ऐसा कुछ। मुझे ऐसा कुछ समय प्रति समय कुछ ऐसा बॉम्बे जाना हुआ। तो बॉम्बे में मैं ऐसा नौकरी करता था स्कूल में। यहाँ बॉम्बे में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है, तो वहाँ पास में एक सेंटर है, लेकिन उस सेंटर का बाउंड्री में जो स्लोगन लिखा हुआ था, मैं रोज़ उस स्लोगन को पढ़ता था। जब ड्यूटी जाता था, जाते समय पढ़ के जाता था, ड्यूटी से आता था तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार ऐसा हुआ, छुट्टी थी, दीपावली का छुट्टी थी। वहाँ हमें दीपावली का छुट्टी करीब 15-16 दिन का मिलती था। तो मुझे माउंट आबू आना हुआ एक ग्रुप का साथ, उनको लेके। तो माउंट आबू आए तो पांडव भवन में हम लोग गए घूमने। तो पांडव भवन में जैसे भाइयों को बुलाते हैं, यहाँ बैठाते हैं और कुछ बाबा का कुछ मैसेज दिया जाता वहाँ। तो वहाँ वो मैसेज हमने देखा, सुना, तो हमें ऐसा फील हुआ कि बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ जो गुम गया था, यहाँ ये मिल गया। मुझे लगा खुशी भी लगा, बहुत अच्छा भी लगा। तो हमने क्या, जैसा फिर वो सुनने के बाद जब बाहर निकले तो बोले, भाई जी आप चाहो तो यहाँ से कुछ बुकें ले सकते हो, और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये किताबें से आपको और थोड़ा अच्छा मैसेज मिल जाएगा बोले। तो हमें अच्छा लगा, तो हमने 2-4 बुक भी लेके आए। तो उस समय हम रहता था नागपुर में। तो वहाँ जो हमारा सुपरवाइजर था, वो भाई ज्ञान में चलते थे। तो हमें वो किताब पढ़ते हुए देख लिए, तो बोले क्या लिखा है समझते हो? तो मैंने कहा भाई जो भी लिखा है स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, मैंने कहा। तो उसने कहा अब ऐसा करो, आप जब अभी अगले हफ्ता बॉम्बे जा रहे हैं, आपका बॉम्बे में शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपना स्कूल का पास ना आश्रम है, वहीं आप 1 हफ्ता का कोर्स कर लेना, तो आपको और अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। बोला। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो हमें बॉम्बे आना हुआ। फिर बॉम्बे आने के बाद अपना स्कूल का पास जो हम अभी जो बताए वो सेंटर है। सेंटर तो थोड़ा दूर था, लेकिन वहाँ पार्क है। क्या बॉम्बे में विशेषता यही है कि यहाँ जितना भी पार्क है, सारे पार्क गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारी भाई बहन को दिए हैं। ब्रह्मा कुमारी वो पार्क का मेंटेनेंस करते हैं और यहाँ वो ज्ञान भी सुनाते हैं, और यहाँ 1-2 रूम भी इनका होता है रहने का। इस प्रकार का जितना भी पार्क है, सारे पार्क म्यूनसिपालिटी पार्क ब्रह्मा कुमारी को दिया गया। जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी का आश्रम सेंटर है, हर एरिया में है ये, और हर एरिया में पार्क भी है। तो वहाँ पर मुझे जाना हुआ। तो हमने यहाँ गया और बोला कि नहीं भाई हमें कोर्स करना है। तो मुझे कहा भाई आज तो संडे है, आप ऐसा करो मंडे से आओ। मंडे से 8-10 जन भाई बहन हैं मंडे से जुड़ने वाले, और मंडे से कोर्स करेंगे, तो उनका साथ आप हो जाएंगे। अलग अलग फिर हमें टाइम निकालना पड़ेगा नहीं। तो बोला। हमने कहा ठीक है।
तो मंडे को गया, मंडे से कोर्स शुरू हुआ। तो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और शिव शंकर में अंतर, आत्मा परमात्मा, 3 लोग, ये सारे बात बताने लगे। तो हमें थोड़ा कुछ नया बातें लगने लगा। हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा, इस पर का सारे ज्ञान दिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हमने कोर्स भी पूरा हो गया। फिर हमने पूछा आप क्या, बोले कि अभी तो कोर्स आपका पूरा हुआ है, आपको रोज मुरली सुनना पड़ेगा। और मुरली क्या चीज़ है मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला मुरली मतलब क्या है? तो बोले भगवान का महावाक्य जो गीता में जो बताया गया है यही है। मैं बोला ठीक है। तो मुरली भी सुनने लगे। तो मुरली सुनते सुनते यूँ 1 हफ्ता जब हो गया तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, 3 लोग, ये सारे। शिव शंकर को हम तो एक समझते थे, लेकिन यहाँ पता चला कि शिव शंकर में महान अंतर है, रात दिन का अंतर है। हम आत्मा है, परमात्मा का संतान है, ये भी मुझे नई बात लगा। हम तो शरीर समझते थे। इसका बाद 1 हफ्ता सुनने के बाद, हाँ और एक बात क्या था, हम जब स्कूल में सर्विस करते थे तो हमें वहाँ सैटरडे को हाफ छुट्टी मिलती थी और संडे को फुल छुट्टी मिलती थी। तो सारे भाई लोग हम लोग मिल के कभी दादर घूमने जाना, कभी सांताक्रूज घूमने जाना, कभी विटी वालर घूमने जाना, कभी दादर, कभी चर्च गेट। तो इसी में पैसा भी बहुत बर्बाद भी होता था, हमारा टाइम भी खराब होता था, भले एंजॉय करते थे। लेकिन मुझे ज्ञान मिलने के बाद हमने क्या करता था, जब हमें छुट्टी मिलती थी संडे को या सैटरडे को हाफ छुट्टी, तब हम सेंटर में जाके सेवा करते थे और पार्क में भी सेवा करते थे। तो हमारा क्या हुआ, जो घूमने जाते थे बम्बई, कभी दादर, कभी मरन लाइन, इधर उधर पैसा खर्चा होता था, टाइम वेस्ट भी होता था। ये सारे चीज़ हमारा बच गई, पैसा भी बच गया, फालतू खर्चा करना, घूमना फिरना, ये सारे चीज़ छूट गया। हमारा मन लगने लगा बस जब छुट्टी मिला यहाँ बाबा घर में सेवा करूँ। तो पैसा भी बचा, सेवा भी हुआ। सेवा कहते हैं ना, सेवा का फल, मुझे वो प्राप्ति वहीं हुआ। खुशी होने लगी, व्यर्थ चिंतन बंद होने लगा। ये ज्ञान मिलने का पहले मुझे सपना बहुत आते थे। वो सपना ऐसा था, कभी ऐसा लगता था कोई समुंदर में, मैं छोटा सा समुंदर में गिर गया, वहाँ से बहते बहते पूरा चले गया सागर में, पूरा मुझे किनारा कहीं नज़र नहीं आ रहा, मैं डूबने लगा हूँ, खाली थोड़ा सा नाक खाली दिख रहा, ऊपर देख रहा हूँ, आसपास कोई नहीं है। कभी कभी सपना में आता था शमशान घाट, वो कंगाल, हड्डी, ये मुंडी, बड़े बड़े लंबे लंबे सांप। ऐसा सपना मुझे करीब हफ्ते में 1-2 बार जरूर आते थे। ये बहुत दिन से ऐसा मेरा चलता था। जिस दिन से हमने कोर्स किया उस दिन से वो सपना बंद हो गया। उस दिन से एक दिन भी सपना नहीं आया ऐसी वाली। तब मुझे समझ में आया, ये जो सागर में डूबना, ये परमपिता परमात्मा जो सागर है, इसमें मुझे लहराने का जो सौभाग्य मिला, इसीलिए मुझे शायद बाबा का टचिंग हो रहा था, इसीलिए मुझे ये सपना भी देखो बंद हो गया। मैं तो आश्चर्य मैंने रह गया। मैं बोला इस प्रकार का सपना हफ्ते में 1-2 बार आना है, पूरा नियमित एकदम आता था, बहुत डरावनी था, डरता भी था। और कभी कभी तो रात 1-2 बजे नींद में जब ये सपना आता था, नींद खुल जाता था, डर लगता था। भी एक कंगाल हड्डी वगैरह, शमशान घाट, पूरा समुंदर में बह के सीधा चले जा रहा हूँ, सागर में डूब रहा हूँ, किनारा नजर आए, ये मुझे ये चीज़ सारे बंद हो गया जिनसे मैंने कोर्स चालू किया। तो मुझे और थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो कुछ समय के बाद वहाँ से नौकरी मैंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि हमें स्कूल वाला परमानेंट करने वाला था।
जब परमानेंट का टाइम आया, स्कूल वाला हमें क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट में जो डाल दिया, बॉम्बे में जब रहता था तो वो स्कूल का तरफ से रहने का रूम था, खाना पीना सारे फैसिलिटी था। जहाँ ट्रांसफ़र होता था 1000 सैलरी बढ़ जाते थे। जब छुट्टी में आते थे, आने जाने का टिकट करके भी देते थे। ये सारे फैसिलिटी बंद हो गया। तो फिर इसी वजह से हमने फिर नौकरी छोड़ दिया, रिजन दे दिया। तो सेंटर का जो दीदी है दिव्या बहन, बोरीवली ईस्ट में, दिव्या बहन ने, उनको पता चला कि भोला भाई रिजन दे दिया। तो भाई बहन बताए होंगे, तो उनको पता चला। तो भाई मुझे दिव्या बहन जी बुलाए, बोला भोला भाई हमने सुना है कि आपने रिजन दे दिया, और क्यों दिया? तो हमने बताया ऐसे ऐसी परिस्थिति, ऐसी ऐसी बातें हुआ। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करोगे? मैं बोला क्या? अभी देखो आपका जो इतना समय नौकरी की हो, आपका जो पीएफ का पैसा आने में 2-2.5 महीना लगेगा। अब ऐसा करो, आप अभी घर मत जाओ, आप सेंटर में रुको। जब तुम्हारा पीएफ का पैसा तुम्हारा खाता में आ जाएगा फिर चले जाना बोले। तो मेरा तो लगन था ही यहाँ सेवा का, तो मैंने बहुत अच्छी बात है, मैं बोला रुक गया। तो ऐसा तो 45 दिन में मेरा पीएफ का पैसा मेरे खाता में आ गया। फिर भी हमने 1 साल रहा। 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय होगा। फिर कुछ ऐसा मुझे घर आना हुआ। घर जब गया तो घर में ऐसा करीब 1-8 महीना रुका था। 1 महीना भी नहीं होगा, 20-22 दिन ऐसा रुका था। और एक ऑफर आया दिल्ली से, एक विंग कमांडर बी के एक रिटायरमेंट एक साहब वो आए थे, तो उनका साथ मुझे आना जाना हुआ। तो उसने बोला आपका ड्राइविंग भी मुझे अच्छा लगता है, दिल्ली में मेरा ऑफिस है और मेरा ऐसे कारोबार है, अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोला, मैंने बोला भाई साहब घर बार छोड़ के दिल्ली इतना दूर कहाँ जाएंगे, हमने कहा। तो उसने कहा देखो दिल्ली तुम कभी देखे हो? और मैंने तो देखा नहीं था। मैंने बोला तो नहीं देखा। ठीक है 1-2 महीना सही, दिल्ली भी देख लेना, 1-2 महीना रुक के फिर आ जाना, अच्छा नहीं लगेगा तो। मैंने तो बोला कि नहीं बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने तैयार हो गया आने के लिए। दिल्ली आया, मुश्किल से 2-3 महीना के लिए आया था। लेकिन हम जहाँ मुझे रूम मिला था और मेरा काम काज जहाँ था आने जाने का, वो पास में गीता पाठशाला था। तो गीता पाठशाला था तो मुझे और बहुत बढ़िया सुविधा हो गया। बस इधर मुरली क्लास भी सुबह शाम हो जाता था और अपना काम काज भी होता था। तो रहते रहते मैं 9 साल रह गया, क्योंकि पास में सेंटर भी था। सेंटर का सेवा करने का भी मौका मिला। ORC जाना, पार्टी लेके जाना यहाँ, फिर आना, कहीं एग्जीबिशन लगता है वहाँ भी बहन जी मुझे बहुत, वो बहन जी भी बहुत मुझे खुश पाती थी, सेवा देती थी, सेवा करता था। वहाँ रहते रहते 9 साल हो गया। क्या होता था, कभी कोई गीता पाठशाला में मुरली नहीं पहुँचा तो बोलेंगे भोला भाई वो गीता पाठशाला में मुरली नहीं पहुँचा दो। कहीं भोग नहीं पहुँचा गुरुवार का, बोले भोला भाई यहाँ भोग पहुँचा दो। कहीं एग्जीबिशन लगाना है। ऐसा सारे सेवा मिलते मिलते ऐसा ही 9 साल यूँ निकल गया, मुझे पता नहीं चला। तो बहन जी बोले आप यहाँ समर्पित हो जाओ। तो मेरा इच्छा क्या था कि मैं मधुबन में समर्पित होऊंगा। तो मैंने बहन जी को हाँ भी नहीं बोल पाया, ना भी नहीं बोल पाया, चुप रहा। तो बहन जी समझ गई भाई शायद यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो मेरा इच्छा था मधुबन में, क्योंकि एक्चुअली भले मुझे ज्ञान बॉम्बे में मिला था, लेकिन मेरा जो मन जो है ना मधुबन में था, क्योंकि बीच तो मुझे मधुबन से बड़ी थी। इसीलिए शायद मुझे ऐसे छत्तीसगढ़ में जो भिलाई में आशा बहन जी हैं, वहाँ भी मैंने 1 साल भी सेवा भी किया था बम्बई से आने के बाद। तो वहाँ भी मुझे ऑफर मिला था। जो ओम प्रकाश भाई जी थे, इनका उड़ीसा में भी इनका सेवा केंद्र बहुत से है, इनका अंडर में राजस्थान का भी सेवा केंद्र कुछ है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में भी है।
तो भाई जी बोले आप यहाँ भी समर्पित हो जाओ बोल के वहाँ भी ऑफ़र किए थे, जो वहाँ भी नहीं हुआ। फिर दिल्ली आया तो दिल्ली में भी ऑफ़र मिला। तो मैंने सोचा क्या करूं, मधुबन में मौका मिलेगा तो मैं मधुबन जाऊं, लेकिन मिलेगा कैसे, ऐसे हो रहा था। और मुझे मधुबन से ऑफ़र मिला तो मधुबन में आया। अभी मधुबन में सेवा दे रहा हूं। सेवा तो सिमणी होम में है, और समय प्रति समय जो भी टाइम मिलता पार्ट टाइम में गोडलीवुड में भी सेवा देता हूं, और दोनों जगह सेवा भी चल रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ज्ञान में 2002 से आया अभी तक। पहले शुरू से जो उत्साह उमंग था वो उत्साह उमंग अभी तक है, कम बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब स्वयं को जाना, उस परमात्मा को जाना, तो ऐसे कहावत भी लोग भक्ति मार्ग में कहते खुद को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जाना। ऐसा भगवान का खोज तो मुझे पहले से ही था। तो वो परमात्मा का जब मिलन हो गया, भगवान को जाना, स्वयं को जाना, ये दुनिया का चीज़ हमें तुच्छ होने लगा। क्योंकि देख रहे हैं समय प्रति समय कैसे कैसे हालत हो रहा है। बाबा का मिलन जब हो गया पहली बार, तब फिर हमने वो शादी को भी कैंसिल कर दिया। बाबा ने एक बार मुरली में कहा है, बच्चे एक जन्म मेरे को दे दोगे तो तुमको एक ही जन्म का प्राप्ति मिलेगा। ये बात मुझे दिमाग में बैठ गया था। ये अल्प काल के सुख के पीछे नहीं भटको। तो ये बात समझ में आ गया, जब एक ही जन्म का प्राप्ति चाहिए। और ऐसे भी भक्ति मार्ग में मैं शिव जी को बहुत मानता था, और वैसे भी मेरा जो लौकिक माँ थी ना, ये उस समय जब जन्म हुआ था उस समय कहा जाता है कि मेरा जो लौकिक माँ ये 7 सोमवार का व्रत करती थी। और उस समय जब मैं जन्म लिया तो वो प्राचीन शिव मंदिर था वो, तो नामकरण भी रखे। तो वहाँ का जो पंडित है, जो शिव मंदिर का पुजारी था, वो जन्म कुंडली भी बनाते थे, और उसी का हमारा जन्म कुंडली बनाए थे। और नाम भी वहाँ ब्राह्मण नहीं रखा था, माँ बाप ने नाम नहीं रखे थे, भोलेनाथ। 7 सोमवार का व्रत इनका खत्म हुआ और तभी कहते हैं मैं जन्म लिया, तो भोलेनाथ नाम रखते हैं। इस सरकारी काम काज में तो भोले प्रसाद कहते हैं, असली में ऐसा भोलेनाथ है जन्म कुंडली में। और तभी से अभी तक मैंने ज्ञान में हूँ। तो हम तो एक बात जरूर कहेंगे, इतना समय से जो आई 2021 हो गया, 2002 से जो ज्ञान में चला अभी 2021 हो गया। इतना समय में जो मुझे समझ आई बात कि ब्राह्मण जीवन का जो 2 पहलू है, एक तो मुरली और दूसरा अमृत वेला। हमारा अमृत वेला ठीक है, हमारा रोजाना मुरली कभी मिस नहीं हो रहा है। तो हमारा जीवन में हम जो चाहे सो प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा का भी महावाक्य है। तो इसीलिए तभी से हम अभी तक मुरली कभी मिस नहीं करते हैं और अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। तो अभी तक हमें शुरू से भी जो खुशी था अभी भी वही खुशी है। ये परमात्मा का देन है, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला और हमारा जीवन में नया रोशनी आई। ओम शांति।